नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगीशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। कोई कहता दिमाग से पैदल है, कोई पागल कह के भगा देता, कोई नासमझ कह के फुसला देता, तो कोई उस पे दया बरसाता कि बेचारा कर्मों का मारा। जन्म से ही भगवान ने बहुत जुल्म किया है, दिमाग उसको कम दिया है। वैसे बचपन से ये सब सुनने की आदत सी हो गई थी मुन्ना को। शुरू में उसे बहुत बुरा लगता था। ऐसा बोलने वालों से वो बहुत झगड़ता था, चिल्लाता था, मारा मारी भी कर लेता था। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए केसर उसको कभी बच्चों के साथ खेलने भेजती ही नहीं थी। लेकिन वो भी कब तक मुन्ना को घर पे बंद रखती। लेकिन आज गजब हो गया। चौल में किसी ने उसको ताना सुनाया कि हट्टा कट्टा पहलवान सा दिखता है, 25 साल का जवान होने के बाद भी तेरी माँ के सर पे बोझ बना बैठा है। पजामे का नाड़ा बांधना भी ठीक से आता नहीं है तुझको। बेचारी तेरी माँ कितने घर के काम करती है, अकेली तुझे पालती है। तू मुन्ना नहीं, मजबूरी है मजबूरी, तेरी माँ की जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी। ये बात मुन्ना से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उस आदमी को पास वाला पत्थर उठा के दे मारा। उसका सर फूट गया। चौल में हल्ला मच गया, जिससे डर के मुन्ना वहां से भागा। भागते भागते वो रोड के बीचों बीच गाड़ियों की भीड़ में फंस गया। 100 की स्पीड से भागने वाली गाड़ी मुन्ना को टक्कर मारने ही वाली थी कि उसको केसर ने साइड में खींच लिया और मुन्ना बच गया। माँ को देख के वो फूट फूट के रोने लगा। सड़क के किनारे पट्टी पे माँ बेटे दोनों बैठ गए। मुन्ना ने केसर से पूछा, माँ मैं तेरी मजबूरी हूँ क्या? वो सब कहते हैं तू मुन्ना नहीं, मजबूरी है। ये सवाल से केसर को पिछले 25 साल जैसे आंखों के आगे बिछ गए। केसर 18 साल की थी जब प्रेगनेंसी के 8वें महीने में सामान उठाते हुए गिर गई थी। उसके बाद बहुत नज़र उतारी, डॉक्टरों के चक्कर काटे और मंदिरों में माथा टेका कि भगवान मेरे बच्चे को कुछ ना हो। उसके 15 दिन बाद मुन्ना पैदा हुआ। देखने में एकदम रुई के गद्दे जैसा रिष्ट पुष्ट पहलवान बच्चा। उसको देख के केसर को मन में राहत हुई कि गिरने से उसके बच्चे पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन वो राहत ज़्यादा लंबी खिंची नहीं। कुछ ही समय में समझ आने लगा कि बच्चा मंदबुद्धि है। तब रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों ने केसर के पति काशी को उल्टी सलाह देना शुरू किया कि कब तक इस बोझ को ढोओगे। कोई बोला किसी मंदिर की सीढ़ी पे छोड़ दो, तो किसी ने कहा कि अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दो। एक दिन रात को केसर सो रही थी और काशी मुन्ना को लेके बाजू वाले अनाथ आश्रम के पालने में छोड़ आया। मुन्ने को बाजू में सोया ना पाके केसर अधमरी सी हो गई। उसने काशी से पूछा, उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। काशी की चुप्पी केसर पे कहर ढा रही थी। उसने किसी भी तरीके से मुन्ने को ढूंढ निकाला, लेकिन काशी ने मुन्ने को घर में लाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे ये बोझ नहीं ढोना जिंदगी भर। केसर, इसके साथ जिंदगी जहर बन जाएगी। अभी तेरी ममता ने तुझे अंधा बना दिया है, लेकिन बाद की जिंदगी का क्या होगा तूने सोचा है? उस दिन पति के सामने मुंह नहीं खोलने वाली केसर ने पति को एक तमाचा धर दिया और उससे हर रिश्ता तोड़ वो 3 साल के मुन्ने को लेके घर से बाहर निकल गई। घर ढूंढा, नया काम ढूंढा, अपनी और मुन्ना की एक छोटी सी दुनिया बसाई। पर ये दुनिया बाहर वालों को कुछ और ही दिखती थी। दुनिया मुन्ना के बारे में क्या बोलती है, क्या सोचती है, वो केसर जानती थी। लोग यहाँ पे भी आ आके केसर पे दया दिखाते कि इतने सालों से मुन्ना जैसे मंदबुद्धि बच्चे का ध्यान अकेली औरत रख रही है। ये दुनिया का नज़रिया था। लेकिन दुनिया ने ये बोल बोल के मुन्ने के मन में भी ये कचरा भर दिया था, जिस वजह से मुन्ना बोला, माँ मैं जानता हूँ, मैं काम पे नहीं जाता, पैसे नहीं कमाता, घर में कोई काम नहीं करता, सब 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 तुम करती हो माँ,
खाना तुम बनाती हो, मुझे मुझे भी तुम ही खिलाती हो। शायद सब सच ही कहते हैं माँ। मैं बोझ हूँ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी भी। नहीं बेटा, तू मेरी मजबूरी नहीं, मेरी ताकत है। तेरी वजह से मैं जिसे भगवान मानती थी उस इंसान की असलियत मेरे सामने आई, जो बिना पूछे घर से बाहर कदम भी नहीं रखती थी। उसने एक स्वार्थी इंसान को छोड़ के अपनी जिंदगी खुद जीना सीखा। इस दुनिया में अपने दम पे पहला कदम मैं तेरी वजह से ही तो रख पाई। जब सुबह उठती हूँ और तेरा चेहरा देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जिंदगी जीने लायक है। कभी बीमार भी हूँ तो भी ना थकने की और काम करने की प्रेरणा मुझे तू ही देता है। मैं एक नादान लड़की थी जिसे दुनियादारी नहीं पता थी, लेकिन तेरी वजह से माँ बनने के बाद दुनिया के तरह तरह के लोगों के बीच अकेले भी स्वाभिमान से कैसे जीना है वो मैं सीख पाई। लोग समझते हैं कि तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद है, लेकिन बेटा तू है, तू मेरी जिंदगी है, बाकी तो कोई जिंदगी ही न थी। तभी सड़क पे किसी ने जबरदस्त ब्रेक मारी और उस आवाज से केसर के विचारों को भी ब्रेक लगी। इतनी भारी भरकम बातें मुन्ना कहाँ समझेगा, ये सोच के केसर हंस पड़ी। उसने मुन्ना के सामने देखा और बोला, मुसीबत? किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को मुसीबत बोले? तू चल मेरे साथ, मैं अब भी उसकी खबर लेती हूँ। आज तो मैं जम के पिटाई करूंगी उन सब की। मुन्ना माँ का गुस्सा देख के बहुत खुश हो गया। माँ का हाथ थाम के बोला, चलो माँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलके उसकी खबर ले लेंगे। शहर के बेशुमार ट्रैफिक में कर्कश हॉर्न्स की परवाह किए बगैर वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अपनी खुशहाली को जीते हुए चले जा रहे थे। रिश्ता मंजूरी है या मजबूरी कैसे पता लगाओगे? दुनिया का चश्मा लेके देखोगे तो क्या खाक जान पाओगे? जानना ही हो तो दिल की आंखों से देखो। रिश्तों की बारीकियों को तुम तब जान जाओगे, मजबूरी की ताकत को तुम तब पहचान पाओगे।